बस एक रात की देरी और शुरू होगा ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। और इस बिल्डअप में जो लास्ट 3 दिन से हमने देखा ईडन गार्डन्स में काफ़ी कुछ हुआ। पिच को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी दोनों टीम्स के अंदर है। इंडियन टीम का हमने देखा कि गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्कल, रायन टेंडुलकर, सितांशु कोटक, शुभमन गिल, ऋषभ पंत आज जब प्रैक्टिस में आए मैच के एक दिन पहले, ये सारे लगभग आधा घंटा पिच के पास थे। ऋषभ पंत एक पर्टिकुलर स्पॉट दिखा रहे थे और फिर बाकी जो यहाँ के लोकल क्यूरेटर है सुजान मुखर्जी, वो गए, उन्होंने गंभीर के साथ बात की। ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को जानते हैं अपने केकेआर डेज से, और दोनों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद सुजान मुखर्जी चले गए और बीसीसीआई के जो क्यूरेटर्स हैं, 2 क्यूरेटर्स, तापस चैटर्जी और आशीष भौमिक, इन दोनों के साथ ये लोग जब थे तो पूरे कोचिंग स्टाफ और शुभमन और ऋषभ जब थे तब इन लोगों के बीच में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। और इस चर्चे के बीच में ऋषभ पंत एक पर्टिकुलर स्पॉट दिखा रहे थे। अगर आप मीडिया एंड से देखोगे तो राइट हैंडर के लिए छठा स्टंप होगा लगभग, वहाँ पे एक स्पॉट उन बार बार ऋषभ पंत को कंसर्न बॉदर कर रहा था। वो गंभीर को हो, सितांशु कोटक हो, बार बार वही स्पॉट उनको दिखा रहे थे। और उसके बाद इवन गंभीर और बाकी जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने भी वो स्पॉट देखा और क्यूरेटर्स के साथ इस बीच लगातार बातचीत चल रही थी इन सब की। इवन जब ऋषभ और शुभमन चले गए, कोचिंग स्टाफ वहाँ पे बाद में बहुत देर खड़े रहे, 10-15 मिनट लगभग वो लोग खड़े रहे। और खड़े रहने के बावजूद एक लंबी बातचीत इन लोगों के बीच में चल रही थी अलॉन्ग विद द क्यूरेटर्स की उस पिच को लेकर। दोनों एंड में एक एक इशू है, गुड लेंथ एरियाज में दोनों एंड्स के, वहाँ पे जो बातचीत चल रही थी कि और वो जो कंसर्न है वो शायद आपको मैच के बीच देखने को मिले कि शायद वो जगह जो है वो थोड़ा सा हरकत करता हुआ आपको बॉलर्स को कुछ एक्स्ट्रा कुछ देता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैच के टाइम पे हम आपको बोल सकते हैं, हो सकता है कि एक क्रैक हो वहाँ पे, हो सकता है कि एक छोटा सा टीयर हो वहाँ पे, जो कि मैच जितना चलेगा उतना खुलता हुआ दिखेगा आपको। सो मेरे हिसाब से ये जो पूरी चर्चा थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पे एक इशू है तो मेरे हिसाब से वो आपको एज द गेम प्रोग्रेसेस वो जगह आपको खुलती हुई दिखेगी। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में इस बार काफ़ी अनसीजनल रेन हुआ है, बारिश बहुत हुई है यहाँ पे, तो क्यूरेटर्स को उतना टाइम नहीं मिला है टू प्रिपेयर अ टेस्ट मैच, इंटरनेशनल टेस्ट मैच विकेट। और जिसके चलते लास्ट 2 हफ्ते में जब से बारिश थोड़ी सी कम हुई है वहाँ से फिर तैयारियाँ ज़ोर शोर से शुरू हुई है। अभी भी ये पिच आइडियल पिच नहीं है जो कि यहाँ के क्यूरेटर्स जिस तरह से चाह रहे हो बनाना, या इंडियन टीम जिस तरह से का विकेट चाह रही होगी, शायद वैसा पिच आपको ईडन गार्डन्स में देखने को ना मिले। जनरल विकेट रहेगा, एक्सपोर्टिंग विकेट रहेगा, बट क्या ये बेस्ट प्रिपेयर्ड विकेट है? मेरा आंसर है नहीं। क्या इसमें बल्लेबाजों को रन्स मिलेंगे? यस मिलेंगे। क्या इसमें पेसर्स को इनिशियली मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कोलकाता में सुबह के टाइम पे 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, तो 9:30 से 11 बजे तक वाला फेस पेसर्स को थोड़ा सा हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। और 4 बजे के बाद यहाँ पे क्योंकि धूप ढलनी तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 3:30 से 4:30 वाला जो 1 घंटा है लास्ट का, लास्ट ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो घंटा मिलेगा, वहाँ पे आपको फिर से पेसर्स थोड़ा सा इफेक्टिव होते हुए दिखेंगे। और जब इंडिया की प्रैक्टिस हो गई तब सौरव गांगुली, जो यहाँ के अभी सीएबी के प्रेसिडेंट है, पूर्व बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे, अपने टाइम के बड़े कप्तान भी रहे, फिर वो गए अकेले पिच देखने के लिए। उन्होंने पिच पे जब वो खड़े थे तब साइड से तेम्बा बवुमा आए, साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है वो आए, और उसके बाद जो हमने जो तस्वीरें देखी, लगातार बातचीत लगभग 10-15 मिनट टेम्बा बवुमा और सौरव गांगुली पिच के बहुत सारे एरियाज़ में, इवन जाके सौरव गांगुली ने स्टंप जहाँ पे पॉपिंग क्रीज होता है, जहाँ पे बैट्समैन स्टांस लेता है, वहाँ पे जाके वो टेम्बा बवुमा को कुछ बैटिंग का एंगल दिखाते हुए समझा रहे थे। तो इस पूरे जो एपिसोड में या इस वीडियो से एक ही चीज़ निकल के आती है, दोनों टीम्स क्यूरियस है पिच को लेकर, और इस पूरे मुकाबले में पिच का एक बहुत अहम रोल रहने वाला है। टेम्बा बवुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि उन्होंने केन विलियमसन से, वो 2 महीने पहले किसी इवेंट में मिले थे तो उन्होंने टिप्स मांगे थे। केन विलियमसन ने एक ही बात कही कि आप टॉस ज़रूर जीतना इंडिया में अगर आप खेल रहे हो, तो टॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। हालांकि बैटिंग फर्स्ट विकेट है, यहाँ पे रन्स बनाना चाहेगी जो भी टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करेगी, बट पिच को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है। और अब जब कल टॉस होगा, जब प्लेइंग 11 की घोषणा होगी, उसके बाद जब पहला बॉल गिरेगा, उसके बाद से अगले जो 5 दिन, अगर 5 दिन मैच जाता है तो वो अगले 5 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखने वाली बात होगी, 6 साल बाद यहाँ पे एक क्रिकेट मैच हो रहा है
टेस्ट मैच हो रहा है यहाँ पे, तो उस लिहाज से किस तरह की पिच बनती है यहाँ पे। पिच के टाइम पे, आईपीएल के टाइम पे पिच को लेकर काफ़ी बवाल चलता रहता है यहाँ पे, बट इस बार टेस्ट क्रिकेट के लिए ईडन गार्डन्स कैसा पिच देती है वो देखने वाली बात होगी। बट पिच को लेकर दोनों टीम में काफ़ी हलचल मची हुई है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसे ही हमारा कवरेज देखते रहिए। थैंक यू सो मच।